इस वीडियो में अपन कक्षा 4 का अध्याय नंबर 4 साइकिल अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में अपन पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर, भाषा ज्ञान के प्रश्नोत्तर, कठिन शब्दार्थ आदि को बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। इस वीडियो में लेखक साइकिल की भावनाओं और अनुभवों को बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत करता है और इस पाठ के अपन महत्वपूर्ण शब्दार्थों को देख लेते हैं। अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, संकेत का होता है इशारा, आकाश का आसमान, चोर का अंतिम, ख्याल का ध्यान, आघात का चोट, लुभाती का होता है आकर्षित करती, लोकप्रियता, लोगों में प्रचलन। तो इस अध्याय को बच्चों आप इस शब्दार्थों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसा हो इसमें कोई कठिन नहीं है, आराम से पढ़ और समझ सकते हैं। अरुण कमल ने ये पाठ लिखा है। पहला प्रश्न है, साइकिल को अकेली सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को एक व्यक्ति ही अकेले ही चलाता, न तो ये ड्राइवर होता, नहीं किसी की मदद की जरूरत पड़ती, इसलिए अकेली सवारी कहा गया है। साइकिल चलाने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? साइकिल चलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यायाम होता है। ये पैसों की बचत करती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, साथ ही ये चलाने में आनंददायक भी होती है। साइकिल को सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी क्यों कहा गया? साइकिल को सबसे सस्ती भरोसेमंद सवारी इसलिए कहा गया क्योंकि इसे खरीदना चलाना दोनों ही आसान है। इसमें ईंधन की जरूरत नहीं होती, ये हमेशा साथ देने वाली टिकाऊ सवारी होती है। आपके क्षेत्र में साइकिल को सबसे ज़्यादा किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? साइकिल का सबसे ज़्यादा उपयोग गांव, छोटे शहरों में आवागमन के लिए किया जाता है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, डाकिया जैसे लोग इसे रोज़मर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग पहले एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किन किन साधनों से करते थे, पता करके बताइए। लोग पहले पैदल चलकर, पशु गाड़ी, नाव या किश्ती, डोली, पालकी, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि साधनों से एक स्थान से दूसरे जगह की यात्रा करते थे। साइकिल का पर्यावरण से क्या संबंध है? साइकिल का पर्यावरण से गहरा संबंध है क्योंकि यह एक ऐसा साधन जो प्रदूषण नहीं फैलाता। इसमें पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ध्वनि और वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। साइकिल चलाने से वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। तो ये 6 क्वेश्चनों को अपन ने अच्छी तरीके से देखा है। पहला प्रश्न है, सोचो और लिखो में। साइकिल को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तेल, हवा, बैटरी, पानी। तो ब आंसर होगा हवा। साइकिल की घंटी कैसी लगती है? प्यार भरी चेतावनी, तेज आवाज़, डराने वाली आवाज़, संगीत की धुन। प्यार भरी चेतावनी। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाइए। साइकिल का कोई चालक नहीं होता है, ये बात सही है। साइकिल केवल बच्चों के लिए होती, गलत। साइकिल से पर्यावरण नुकसान पहुंचाता, गलत। साइकिल चलाते समय हवा आपके साथ चलती, सही बात है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर सही शब्द चयन करके लिखिए। साइकिल सबसे सस्ती भरोसेमंद सवारी है। यह आएगा भरोसेमंद।
साइकिल के पहिए को छूते हैं। साइकिल के पहिए धरती को छूते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों को 1, 2, 3 और 4 तीनों प्रश्नों के अपन आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, साइकिल चलाने पर या उससे बैठने का आनंद लेते समय आपको क्या क्या महसूस होता है? साइकिल चलाते समय ठंडी हवा का स्पर्श, गति का आनंद मिलता और लगता है जैसे मैं हवा के साथ उड़ रहा हूँ। साइकिल चलाते समय स्वतंत्रता और ताजगी का अनुभव होता है। चारों ओर दृश्य तेजी से पीछे छूटते जो बहुत ही रोमांचक लगता है। प्रश्न नंबर 2, साइकिल को इंसान का साथी क्यों कहा गया? साइकिल को इंसान का साथी इसलिए कहा गया क्योंकि ये सस्ती, सरल और पर्यावरण मित्र और हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी सवारी है। बिना ईंधन के चलती ये हर जगह आसानी से पहुंचने में मदद करती हैं। साइकिल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 4-5 वाक्य लिखिए। ये ईंधन के बिना चलती है। छोटे मोटे कामों और कम दूरी तय करने के लिए साइकिल बहुत उपयोगी है। साइकिल चलाने से शरीर का व्यायाम होता है। ये भीड़ भाड़ वाले रास्तों में आसानी से चल सकती हैं। साइकिल एक सस्ती और सरल सवारी है। तो इनको तीनों को आंसर अपन ने जान लिया। मेरी बात सबकी बात है। तो ये क्वेश्चनों को आप खुद ही हल करें। जैसे कि आपको साइकिल चलाना आती है, साइकिल कैसे सीखा, साइकिल से जुड़ी हुई यादें, ये सारी बातों को आप लिख सकते हैं। क्या आपकी भाषा में यातायात के साधनों से संबंधित कोई गीत, कविता प्रचलित है तो आप उसे बताइए। नीचे दी गई तालिका में लिखिए आप इन जगहों की यात्रा किस साधन से करना चाहोगे। जगह दे रखी है और साधन दे रखी है। तो आप जैसे भरतपुर बस, दिल्ली तो ट्रेन, ऐसे आप इस तालिका को कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में साइकिल के विभिन्न हिस्सों के नाम खंड में लिखने अपने को। तो चित्र में देखेंगे आप लिख सकते हैं जैसे सीट, कैरियर, मडगार्ड, चेन, पहिया, ब्रेक, हैंडल। अब अपन भाषा की बात में जानते हैं। आइए जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का नाम बताते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, किताब, खुशी। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, हम, ये। नीचे दिए गए गद्यांश में से संज्ञा सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। एक तरफ अपने को संज्ञा, एक तरफ अपने को सर्वनाम लिखना है। जैसे संज्ञा में जन्मदिन, साइकिल, पार्क, दोस्त, प्रिंस। सर्वनाम में सबको, यह, उन्होंने, वह, उसके, वे सब, वहाँ। इस तरीके से इस सारणी को कंप्लीट करनी है। आइए जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे विद्यालय जा रही है, उषा। क्रिया पहले हो चुकी हो, उषा विद्यालय गई थी। जो क्रिया आगे होगी, उषा विद्यालय जाएगी। नीचे दिए गए गद्यांश में काल के आधार पर वाक्यों को छांटकर लिखिए। नीचे गद्यांश को पढ़ना और ये वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल वाले वाक्यों को अपने को छांट कर लिखना। जैसे सरिता रोज सुबह उठती हैं, वह बगीचे में खेलती हैं। तो वर्तमान काल, वह नदी के किनारे गई, वह, उसने कागज की नाव तैराई, उससे बहुत मज़ा आया। तो ये सारे भूतकाल में आएंगे। अगले रविवार चिड़ियाघर जाएगी। तो इन सारों में इस वाक्य में आएगा भविष्य काल। तो बच्चों, इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को, भाषा के ज्ञान को, कठिन शब्दार्थों को अच्छी तरीके से अपन ने समझा। तो वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब भी करना, लाइक और शेयर कीजिए।